गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल चैनल पे। आज मैं क्लास 9th MCQ टाइप्स क्वेश्चन को लेकर के आया हूं, जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं, जो आपके टर्म 1 के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा, तो बने रहें वीडियो के एंड तक। थैंक यू। स्वागत है आप सभी का आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल चैनल पे। आज हम क्लास 9 झारखंड बोर्ड जो साइंस हमारा केमिस्ट्री है रासायनिक विज्ञान से चैप्टर 2 लेकर के आए हुए हैं। इस चैप्टर 2 में आपको करीबन 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आप लोग गौर से सुनिएगा। हमारा चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इससे आप लोग अगर पढ़े हो तो आप लोग को ऑप्शन दिया जा रहा है क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए दूध, बी है रक्त, सी है जल और डी है मिश्र धातु। तो आप लोग का अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसमें बताइए? जल, यानी कि वाटर जो हमारा जो है ना वो पूरा प्योर होता है। वर्षा के टाइम में हमारा जो वर्षा का पानी होता है बहुत शुद्ध होता है ना। उसके बाद वो धरती पानी पे हो जाता है अपना अशुद्ध, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? निलंबन, विलयन, कोलाइडी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप लोग अकॉर्डिंग? इनमें से कोई नहीं, है ना। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है? अशुद्ध मीन्स आप लोगों को पता है जो इम्प्योर होता है, मतलब इसमें कोई कुछ ना कुछ मिलावट रहेगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए सोडियम, बी वायु, सी हाइड्रोजन और डी एमोनियम। इसमें से आपका क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? अगर बात करें सोडियम का तो सोडियम तो पूरा कंप्लीटली वो शुद्ध होता है ना। तो हमारा इसमें वायु है, मतलब धरती पर जो उपस्थित वायु है उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कई सारे गैस होते हैं, इसीलिए ये अशुद्ध माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न मिश्रणों में विलयन की पहचान करें। मतलब जो मिलावट है इसमें क्या ध्यान देगा? विलयन मतलब जो घोल है ना। तो मिट्टी, समुद्री जल, कोयला और वायु। इसमें आप लोग बताइए कि विलयन पहले से इसमें कौन हो सकता है? समुद्री जल होगा, क्योंकि हमारा समुद्र का पानी जो है ना उसमें नमक का मिश्रण होता है, नमक का मिलावट। तो मिलावट जो अगर जल में रहे तो विलयन कहलाएगा। तो मिट्टी तो ना ही विलयन है, ना ही कोयला विलयन है, ना वायु विलयन है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन पानी है। पानी में क्या मिला हुआ है? नमक। और ये पानी प्लस नमक समुद्री जल होता है ना। तो चलेंगे हम लोग आगे की ओर। इसमें बताइए निम्नलिखित में कौन सा तत्व है? तत्व मीन्स एलिमेंट। आप लोग को पढ़ाया गया था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उस टाइप का। इसमें कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन तत्व है कि जल है कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है कि इनमें से कोई नहीं? आप लोग को याद होगा कि हम लोग जब एलिमेंट टेबल याद करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो उस तत्व वाला एलिमेंट में ऑक्सीजन आया था। क्या आया था? तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हम लोग क्या करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं गंधक गैस से मिलता है। अगर हम लोग का बॉडी में बहुत सारा कार्बनिक पदार्थ है ना, खाना पच रहा है, पानी पच रहा है, हम लोग हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मिल के निकल रहा है। लेकिन ऑक्सीजन क्या है? कहीं कहीं प्योर है। तो हमारा ऑक्सीजन तत्व हो जाएगा। तत्व को पता करना है तो आप लोग याद कीजिए उसको, तत्व वाला एलिमेंट टेबल जो क्लास 9 में दिया हुआ है आप लोग का, है ना। चलते हैं 6 की ओर। मिश्रण किससे मिलकर बना होता है? देखिएगा, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों से। बी नंबर में है कि एक या एक से अधिक अशुद्ध तत्वों से। मिश्रण क्या होता है ना, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों से। अगर मान लो एक दूध वाला है, बनाएगा मिश्रण, क्या करेगा? पानी को मिलाएगा और दूध को मिलाएगा। तो पानी भी शुद्ध है और दूध को कहीं ना कहीं मिला दिया शुद्ध पदार्थ में, और दोनों को कर दिया मिला करके एक मिश्रण, है ना। तो क्या हो जाएगा ये? तो ये 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्वों को मिलाकर बनाया जाता है क्या? एक मिश्रण। क्या? हाँ, मतलब व्हाट इज अ मिक्सचर? तो 2 और मोर कंपाउंड कन्वर्ट इनटू सेम सिचुएशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं आगे की ओर। बताइए आप लोग कि विषमांगी मिश्रण क्या है? देखो, विषमांगी जिसमें घोले हुए कण या फिर मिलाए हुए कण मिल जाए, दिख जाए अलग अलग, वो होता है विषमांगी, है ना। तो बताइए मिश्रण जिसमें रुको एक मिनट, इसमें लिखा हुआ ऑप्शन कि मिश्रण जिसमें बनावट समान हो, मतलब कण के बनावट समान हो, या फिर मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो, और ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जिसमें असमान होता है, इसमें मतलब मेल नहीं खाएगा। अगर हम क्या किए कि एक बोतल ले लिए पानी में क्या किए कि हम लोग उसमें मिला दिए बालू, तो बालू अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा। कहने का मतलब बालू को रेत ही बोला जाता है, रेत अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा। तो उस तत्व में क्या हो जाएगा, असमान मिश्रण नजर आएगा, बालू कहीं और पानी कहीं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, असमान। तो विषमांगी मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें असमान मिश्रण हो, असमान कण के मिश्रण हो। क्या, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, जिसकी बनावट क्या हो, असमान हो। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर आप लोग जान जाइएगा। जो इसमें समान बनावट होता है ना, असमान बनावट होता है वो होता है विषमांगी, और जिसमें समान होता है वो समांगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, शुद्ध पदार्थ किस से मिलकर बना होता है, तो एक ही प्रकार के कणों से। ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने से लग रहा है यही होगा आंसर, है ना। और बोल रहा है दूसरा नंबर के अलग अलग प्रकार के कणों से, ये तो नहीं होगा। सी बोल रहा है कि दोनों है, ए बी, तो डी तो हम लोग इनमें से कोई नहीं है। तो हम लोग पूरा श्योर हो गए किसमें, हमारा एक ही प्रकार का अगर हम कण मिला देंगे ना तो वो क्या कहलाएगा, शुद्ध पदार्थ, है ना। शुद्ध पदार्थ का एक डेफिनेशन बन जाता है कि किसे कहते हैं, तो जिस मिलावट में एक ही प्रकार के कण हो वो शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, विलयन क्या है। विलयन मतलब से हमारा पानी का घोल, है ना। देखिए विलयन क्या है, बोला रहा है मात्रा से, एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं फिर से। हाँ, विलयन क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण, और 2 या 2 से अधिक पदार्थ का विषमांगी मिश्रण। और एक मिनट और पढ़ लीजिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। विलयन समांगी भी हो सकता है, विषमांगी भी। अगर हम इसी पानी, इस बोतल में अगर हम पानी घोल दें और उस बात में घोल दें हम लोग, चलो चूना घोल दें, तो चूना पानी घोल देंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं विलयन हो गया। हाँ, और ये विलयन कहलाएगा समांगी की विषमांगी, समांगी कहलाएगा कि पानी और चूना दोनों मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा पानी कहाँ चूना कहाँ है। हाँ, उसको अगर हम छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, 2 घंटे 3 घंटे के लिए, तो चूना अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तब उस सेंस में कह सकते हो कि वो है कि मतलब विषमांगी है ना। तो कहीं ना कहीं जो है सो हमारा ये दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विलयन दोनों तरह का हो सकता है, समांगी और विषमांगी दोनों। हाँ, वो जल में चाहे तरल पदार्थ में। अब तुम चावल में कंकड़ ला दो तो विलयन नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा मिश्रण, है ना। ठोस पदार्थ का मिलावट को बोलते हैं मिश्रण, और द्रव पदार्थ का मिलन को विलयन, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। विलयन में विलायक कौन सी चीज़ होती है, याद रखिएगा, मात्रा ज़्यादा हो, सुनिएगा फिर से क्वेश्चन। विलयन में विलायक कौन सी चीज़ होती है, मात्रा से ज़्यादा होती है और जिसकी मात्रा कम होती है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। हाँ, ए नंबर में हो जाएगा जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, बी नंबर जिसकी मात्रा कम होती है, सी नंबर विलय की पदार्थ की मात्रा बराबर होती है, और इनमें से कोई नहीं। सुनिए, अगर हम लोग बात करें चीनी और पानी का, तो चीनी और पानी में चीनी हमारा जो है सो क्या हो जाएगा, विलय, और पानी विलायक। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो क्या कहलाती है, विलायक, है ना। इसमें आपका हो जाएगा जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, ए नंबर ऑप्शन, है ना। चलते हैं 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विलयन में विलय की मात्रा विलायक में कितनी होती है, ज़्यादा कम बराबर, इनमें से कोई नहीं। विलयन में विलय की मात्रा, है ना, विलायक में कितनी होती है, सुनिएगा फिर समझिएगा। विलयन का मतलब क्या होता है, अगर हम एक बोतल पानी में घोलते हैं चीनी, तो ये हो गया विलयन। तो बोला इस विलयन में विलय की मात्रा विलायक में कितनी होती है, ज़्यादा कि कम, तो बोला विलय की मात्रा कितनी होती है, कम होगा। अगर हम पानी और चीनी घोल रहे हैं तो चीनी कितना रहेगा, ज़्यादा कम रहेगा, पानी से ज़्यादा रहेगा, चीनी कम रहेगा। अगर 1 लीटर पानी है तो क्या हम लोग 1 किलो चीनी डाल देंगे, तो कम रहेगा ना। विलय का मतलब जो चीज़ घोल रहे हैं, एग्जाम्पल ले लो, चाय बना रहे हो तो चाय में पानी है हमारा विलायक, ठीक है, उसमें थोड़ा सा डाल रहे हैं अपना चाय पत्ती, थोड़ा सा चीनी, तो ये सब क्या हो गया, सब कम ना होता है कि हम लोग डाल दिए पूरा 1 किलो चीनी, 1 किलो चाय पत्ती, तो क्या हो जाएगा, कम। क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ध्यान दीजिएगा, विलय क्या होता है आपको बताएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मोमबत्ती के जलने पर कैसा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए और बी दोनों। हम लोग पढ़े थे कि मोमबत्ती का जलना और हाँ, मोमबत्ती में बत्ती जलता है लेकिन मोम है ना पिघलता है सिर्फ, है ना। तो ये क्या कहने का, ये भौतिक और रासायनिक दोनों है, और हम लोग पढ़े भी थे, है ना। जल का बर्फ बनना और बर्फ का जल बनना, ये भी भौतिक रासायनिक दोनों है, और मोम का पिघलना और मोम का ठोस बनना दोनों है। तो कन्फ्यूज नहीं, ये क्या आएगा, ए और बी दोनों, भौतिक और रासायनिक दोनों है ये। चलिए बताइए,
प्रथम तत्व है ना, एक मिनट। प्रथम तत्व शब्द को किसने प्रयोग किया? याद रखिए, एक क्वेश्चन पे नया है, इस बुक में नहीं दिया हुआ है। यानी कि जो एलिमेंट को पहले खोजा कौन था? 4 को साइंटिस्ट नाम रखिएगा याद। एक रॉबर्ट बॉयल है, एक रॉबर्ट हुक है, एक रॉबर्ट पेंटिसन है, और उनमें से कोई नहीं है। याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक तो नहीं हो सकता है। रॉबर्ट हुक क्या किया था? कोशिका खोज किया था, है ना। और रॉबर्ट पेंटिसन ये कुछ नया है, हम बता दे रहे हैं आपको। तत्व की खोज किसने की? तो रॉबर्ट बॉयल ने। कौन ने? हाँ, रॉबर्ट बॉयल ने। इसने एलिमेंट का खोज किया था, मतलब तत्व का। जैसे भी पढ़ते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम पढ़ रहे हैं, सबका खोज कौन किया? बॉयल ने। याद रखिएगा, नया क्वेश्चन आप लोग के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? धातु, अधातु, उपधातु और कोलाइडल। ध्यान देना, क्लास 9 का एक एलिमेंट टेबल है, तत्व के नाम जो है उसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बहुत सारा है। उसमें पोटेशियम भी है, आयरन भी है। तो उसमें धातु अधातु सब आता है, उसमें सब आता है। उसमें क्या नहीं आता है? कोलाइड नहीं आता है। तो वही उसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी नंबर, है ना। याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? शुद्ध पदार्थ, सोडियम शुद्ध पदार्थ है कि नहीं है? सोडा में खाली सोडा का मात्रा रहेगा, सोडियम में सोडियम का मात्रा रहेगा, वो तो शुद्ध है ना। और आपका है यहाँ पे जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और गंगा जल है। याद रखिएगा, गंगा जल हमारा शुद्ध पदार्थ नहीं है। गंगा में बहुत सारा मेटल होता मिला होगा। गंगा कहने का मतलब है कि शुद्ध है, सब स्नान करता है, लेकिन एक्चुअली में बहुत गंदगी उसमें है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? गंगा जल, डी नंबर, है ना। यह शुद्ध पदार्थ है। चलते हैं 17 नंबर। यौगिक में तत्वों का अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, परिवर्तनशील और इनमें से कोई नहीं। यौगिकों में तत्वों का अनुपात है सो निश्चित या निश्चित। याद रखिएगा, इनमें से जो है ना, ये आपका है सो यौगिक का बात करें तो अनुपात निश्चित होता है। अगर हम चलो घर में आ रहे सब्जी, तो आप लोग सुनिएगा, अनुपात का मतलब होता है रेशियो। अगर हम घर में बना रहे हैं सब्जी, क्या बना रहे हैं? सब्जी में आप आलू, भिंडी, टमाटर जो भी डाल दिए, उसमें हम लोग नमक और जो भी है पानी या फिर जो भी है मसाला एक देते हैं अनुपात में। अगर ज़्यादा नमक दे देंगे तो लोग खाएगा नहीं, है ना। और देंगे कम तभी नहीं खाएगा, है ना। कम पड़ जाएगा स्वादिष्ट में, है ना, टेस्ट में। तो हम लोग क्या करते हैं? एक निश्चित अनुपात डालते हैं। याद रखिएगा, कभी भी यौगिक मिलाइएगा ना, यौगिक मतलब क्या होता है? अलग अलग चीज़ को मिलाना, है ना। तो अलग अलग चीज़ को मिलाते हैं तो एक रेशियो मिलाते हैं, एक रेशियो में, मतलब एक अनुपात में। तो अनुपात क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? इसीलिए हम लोग इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है? अशुद्ध मतलब इम्प्योर सब्सटेंस। सोडियम, वायु, हाइड्रोजन और अमोनियम। देखिए, अशुद्ध पदार्थ बोल दिया है, कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा। आपका है सो पहले वाला क्वेश्चन की तरह है, उसमें था गंगा जल, इसमें हो जाएगा वायु। क्या हमारा हवा शुद्ध है? फैक्ट्री का धुआं मिल रहा है, हाँ। नहीं, तो यही क्वेश्चन था, उसमें था गंगा जल, नहीं था, उसमें वायु नहीं था। नहीं, अशुद्ध उसमें भी था। चलिए, क्या हो जाएगा इसमें? सोडियम में सोलह तो पूरा कंप्लीट पूरा है, हाँ। तो हमारा हो जाएगा वायु, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित में अधातु कौन है? अधातु मतलब नॉन मेटल, क्लास 8 याद कीजिए, वही है जर्मेनियम, है ना, सेलेनियम, आयोडीन और टाइटेनियम। आप लोग पता नहीं है, एक रोहित सर की बात याद रख लो, जिसमें यम आ गया, यम वो क्या है? धातु। इसमें यम आ गया, वो क्या है? एल्युमिनियम। क्या आ गया? यम आ गया। और देखो फिर आएगा ये टाइटेनियम, तो यम आ गया। अब आ गया आपका अमोनियम, तो यम आ गया। ये सब धातु है। तो इसमें आ गया आयोडीन। आयोडीन और धातु, आयोडीन क्या है? याद रखिएगा। तो आप लोग आपसे धातु पहचान लेगा, जिसमें यम आएगा, क्या है? रेयर केस में कुछ बचेगा, बाकी सब वही रहेगा। चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। 20, एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? एक से अधिक तत्वों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा कि मिश्रण बनेगा कि निलंबन कि विलयन? मिश्रण बनेगा, मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, मिश्रण। चलते हैं नेक्स्ट की ओर कि दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? आप लोग पढ़े भी हैं, अगर दूध से मलाई निकालेंगे, क्रीम निकालेंगे, तो कौन सा विधि करेंगे? बिना ऑप्शन का बताओ। छान के करेंगे, वाह।
आप केंद्रीकरण चाहे आप केंद्रन पढ़े थे, तो यहाँ ऑप्शन दिया भी हुआ है। अब परिभाषी आसवन में बोला हुआ है ए नंबर ऑप्शन, बी में बोला है क्रिस्टलीकरण, सी में बोला है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण है ना, देखोगे ना कृष्ण का देखोगे एपिसोड, उसमें उसकी माँ जो है ना मटते रहती है दूध को, तो उसे निकालती है क्या, मलाई मक्खन, तो अपकेंद्रीकरण करती है। क्या करती है? हाँ, जो कि कृष्ण जो है सब खाते हैं ना मक्खन निकाल के। खैर चलो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप केंद्रीकरण किस में किया था? हमसे फिर से सवाल आप लोग बीच में मतलब पूछ रहे हैं। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 का देख लीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं, ऑप्शन सुनिएगा गौर से। दो अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को क्या कहते हैं? चाहे ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। दो अघुलनशील द्रव्य या पानी या तेल, दोनों अघुलनशील है, घुलता नहीं है, ठीक है, इसको पृथक करना है, मतलब अलग करना है। क्या करना है? तो इसमें आपका कौन सा विधि से अलग किया है? हाँ, कीप, तो पूरा नाम क्या है? तुम सही जा रहे हो, ऑप्शन में भी एक कीप है। सुनो ऑप्शन सुनो। हाँ देखो, पहला ऑप्शन क्या है? पृथककारी कीप द्वारा, ए ऑप्शन। दूसरा है परिभाषी आसवन द्वारा, सी है सरल आसवन द्वारा, और डी में से कोई नहीं। तो क्या है? पृथककारी कीप द्वारा। इसमें कीप लगाता है ना, इस पर हम दिखाए थे, वीडियो भी दिखाए थे। जो पानी उसमें रहता है रेगुलेटर नल का, पानी गिर जाएगा रेगुलेटर ऑफ कर देगा। तो हाँ चलो बहुत बढ़िया, ये आपका ऑप्शन है ना, ए नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर कि दो घुलनशील, अब सेम क्वेश्चन है, दो घुलनशील द्रव्य है, मतलब मिल जाएगा, ठीक है। दो घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक कैसे किया जाए? देखो बाबू, दो घुलनशील द्रव्य, देखो अगर पानी ले लेंगे, अगर एक यहाँ पर ले लो ना, सुनो ना, पानी और नमक, हाँ चलो आसान विधि बोल सकते हो, है ना। तो दे रहे हैं ऑप्शन कि दो घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक किया जाता है किससे? तो ए सरल आसवन द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, बी में है, सी है क्रोमेटोग्राफी द्वारा, और डी में से कोई नहीं। इसमें एक चीज़ और था, पता है तुम लोग देखा होगा एक, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? आसवन विधि यानी कि सरल आसवन द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सुनिएगा। वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें मिलावट नहीं हो, सही है क्या? वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ बोलते हैं जिसमें मिलावट नहीं हो। हमको लग रहा यही होगा, फिर भी आगे पढ़ते हैं संतुष्टि के लिए, है ना। अशुद्धि नहीं हो, सभी कण समान हो, सभी कण समान होता है तो उसको बोलते हैं समांगी, है ना। और इनमें से सभी, तो याद रखना इनमें से सभी हम लोग नहीं कह सकते हैं। जिसमें मिलावट नहीं हो वही शुद्ध पदार्थ है। इसमें अच्छा एक चीज़ और फिर से पढ़ते हैं, ध्यान देना। मिलावट नहीं हो सो बोल रहा है, और अशुद्धि ना हो मतलब कुछ अलग चीज़ मिलावट ना हो, दो। और तीसरा सभी कण समान हो। कहीं ना कहीं इसको अगर पढ़ते हैं ना तो देखिए, अशुद्धि का मतलब होता है कोई मिलावट, और मिलावट का मतलब मिलावट है ही, और सभी कण समान हो, है ना। तो सभी कण समान हो वही शुद्ध पदार्थ है, और जिसमें मिलावट ना हो वही शुद्ध पदार्थ है, और जिसमें कोई है ना अशुद्धि ना हो वो भी शुद्ध पदार्थ है, यानी कि सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कभी है ना जब भी पढ़िएगा तो जरा गौर से क्वेश्चन को दोहरा लीजिएगा, इस तरह से जब भी रहे तो। क्वेश्चन नंबर 25, इधर ध्यान देगा बच्चा। देखो, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन मतलब समझ में आ रहा है? जो कुछ नया पदार्थ नहीं बनाता है। एग्जाम्पल ऑप्शन समझिएगा। पेड़ का कटना वो भौतिक रासायनिक है, वो है सो रासायनिक है, कट गया फिर नया पदार्थ बनेगा, वो पता ना बड़ा होगा पौधा, तुरंत तो नहीं बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लकड़ी जल के बन गया क्या? पानी, है ना, नहीं है ये। और फिर देखो दूध से दही बनना, ठीक है, और जल से बर्फ बनना। जल से बर्फ बनना है कहीं ना कहीं आता है दोनों, लेकिन एक्चुअली में लेना भौतिक क्यों पता है? कुछ नया चीज़ नहीं बना। अगर हम पानी को अगर जल को बर्फ बनाए तो कुछ देर बाद है ना वो बर्फ फिर से पानी बन जाएगा, तो कुछ नया बना क्या? एक बार देख लीजिए। तो हाँ, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, है ना, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है, नया चीज़ बन नहीं रहा है। अच्छा, दही और दूध का क्या है कनेक्शन? दूध से दही बन गया तो क्या है? केमिकल रिएक्शन है कि फिजिकल रिएक्शन है, यानी कि भौतिक रासायनिक? केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक है ना। समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह विलयन के सुनिएगा, वह विलयन के 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक, है ना, विलय है तो विलयन की सांद्रता होगी। विलयन की सांद्रता को सिखाया था निकालने के लिए, इसको हम लोगों ने निकाल कर देख लिया, क्या आएगा? 11.1, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? मिट्टी, समुद्र का जल, वायु और सोडा वाटर यानी कि सोडा जल। सुनिएगा, विलयन, मिट्टी तो बेचारा सूखा हुआ है, वो तो विलयन कहाँ से बनेगा? नहीं बनेगा। समुद्र का जल हमारा है ना, ये विलयन तो शुरुआत से ही है,
वायु विलयन नहीं है, वो हमारा मिश्रण है, वो पानी में घुला है वायु, क्या नहीं ना। सोडा वाटर यानी कि सोडा का मिलावट है ना, तो इस कंडीशन में हमारा सोडा वाटर हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या है, एक विलयन है ना, पानी का और सोडा का मिश्रण। सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, 2 को और सुनिएगा। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, मीन्स विच इज द केमिकल रिएक्शंस इन द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन है, जल का उबलना, लोहा का पिघलना, जल वाष्प का संघनन और कोयला का जलना। क्या हो जाएगा बताइए। तो इसमें सुनिएगा क्या हो जाएगा, कोयले का जलना है ना जी, कोयला राख बन गया, राख से फिर बनेगा कोयला। लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। देखिएगा, रेत का सूक्ष्म कणों में जल मिला देंगे, बालू और पानी मिला देंगे, तो कौन सा कारण है ये क्या है जान लीजिएगा, विलयन है, कोलाइड है, निलंबन है, ये संतृप्त विलयन है। सुनिएगा, बालू होता है ना, बालू का छोटा छोटा कणा मिला देंगे पानी में, तो ये विलयन है कि कोलाइड है कि निलंबन है। विलयन होगा, घुल जाता है पूरा बालू उसमें, ठीक है। कोलाइड भी नहीं होगा। निलंबन क्या होता है ना, उसमें मतलब मिल जाएगा, मतलब निलंबन तो समा जाना कुछ समय के बाद नीचे। जैसे कि देखो, मिट्टी हो चाहे बालू हो, उसको पानी में घोलोगे ना तो समा जाएगा उसी में, है ना, लेकिन वो ना ही घुलता हुआ दिखेगा और ना ही वो है ना पूरा कंप्लीट उसमें मतलब मिला हुआ दिखेगा। तो वो क्या है, निलंबन है। निलंबन मीन्स वैसा मिश्रण है जिसमें कुछ समा जाए। अगर हम 1 बोतल पानी में, है ना, मिला दिए 4-5 ठो इसमें कंकड़, चाहे कोई दाना, कोई चौक का मतलब वो टुकड़ा, तो वो है ना उसमें मिल तो जाएगा, लेकिन वो घुलेगा नहीं, तो निलंबन करता है। निलंबन है, हाँ, तो निलंबन हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन सारा कंप्लीट होता है। वेरी वेरी थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्त, अपने क्लासमेट्स, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करें हमारे चैनल को। वेरी वेरी थैंक यू। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन के अगले वीडियो में। वेलकम एवरीबॉडी।